watching Motivations with Khalid. I begin in the name of Allah, who is most gracious and most merciful. I praise Him, I glorify Him, because He is the Lord of world. I send mercy, salutations and greeting on every prophet, especially Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He is the final messenger and he is our role model. Approximately 2 billion people on the surface of earth, they follow Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And I also follow Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Today we are going to discuss on the topic of the great Quranic verse which is mentioned in Surah Qalam. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. आइए इसके ट्रांसलेशन को समझते हैं. And indeed, those who disbelieve would almost make you sleep with their eye when they hear the message, and they say, indeed he is mad, but it is not except a reminder to the world. इसका मतलब ये हुआ इस आयत में कि जो लोग कुफ्र करते थे, वइन यकादुल लजीना कफरू, जो लोग यकीनन जो लोग कुफ्र करते थे, जो डिसबिलीवर थे, जो कि दे डू नॉट बिलीव इन कुरान एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड दे डू नॉट एक्सेप्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द फाइनल मैसेंजर. वो इस बात को नहीं मानते थे. और ये जो कुरान की आयत उतरी, इससे पहले एक छोटी सी वाक़या है कि एक हासिब था जो किसी को देखता था तो उसके देखने से वो लोग बीमार हो जाते थे, जिसको वो देख लेता था. तो फिर तमाम यहूदी और जो कुफ्र करते थे उन लोगों ने उसको बुलाए और प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घूर घूर के इसे देखने के लिए कहा कि किनारे साइड पे खड़े हो जाओ, वहाँ प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात कर रहे हैं, उन्हें देखो ताकि वो तुम्हारी नज़र से वो डगमगा जाएं, बीमार पड़ जाएं. उसी पे अल्लाह ताला ने ये आयत उतारा, वहीं यकादुल लजीना कफरू यज़लकूनक बिअबसारिहिम लम्मा समिउ ज़िक्र व यक़ूलून इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन. जब ये डिसबिलीवर जो कुफ्र करते थे वो अपने आँखों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिसला देना चाहते थे, उन्हें उनके पैरों को डगमगा देना चाहते थे. और जब भी उनकी नसीहत को सुनते थे, क्योंकि वो आज एक बेहतरीन नसीहत करते थे, तो वो कहते थे यकीनन इन्नहु लमजनून, यकीनन वो तो मजनून है, नऊज़ बिल्लाह वो पागल हैं. वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन. हालांकि ये कुरान तो सिर्फ और सिर्फ नसीहत है सारे जहान वालों के लिए. हसद एक बहुत ख़तरनाक एक निगेटिव फोर्स है जिसकी नज़र से जो है लोगों को नुकसान होता है. तो जो ये आयत उतरी, ये इसीलिए आयत उतरी कि अगर कोई भी बंदा अगर नजर बद का शिकार है तो इस आयत को पढ़े, इंशाअल्लाह उसे शिफा मिलेगी. और इसमें साफ तौर पे कहा गया कि ये जो कुफ्र करने वाले लोग थे वो लोग अपनी नज़रों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मार देना चाहते थे, उन्हें फिसला देना चाहते थे, उन्हें डगमगा देना चाहते थे. और उनकी बातों को, उनकी नसीहत को जब भी वो सुनते थे तो कहते थे इन्नहु लमजनून, यकीनन ये तो मजनून है. हालांकि उनकी बात को समझते नहीं थे. और अल्लाह ताला ने कहा वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, ये तो सिर्फ कुरान जो ये तो सिर्फ नसीहत है सारे जहान वालों के लिए. तो इस आयत पे अमल करने से इंशाअल्लाह नजर बद से जो है हमें छुटकारा इंशाअल्लाह मिलेगी. और नजर बद बरहक है, यहाँ तक कि फरमाया गया है कि नजर बद जो है तकदीर के ऊपर भी सबकत ले जाती है. इंसान के तमाम माल के ऊपर भी नुकसान हो सकती है, उसके सेहत के ऊपर नुकसान कर सकती है, उसके रिलेशन के ऊपर नुकसान कर सकती है. इसलिए नजर बद से हमें हिफाजत मांगनी चाहिए. और ये दुआ जो है, ये आयत स्पेशली इसीलिए बताया गया कि हम इस दुआ के ज़रिए नजर बद से हिफाजत
अल्लाह ताला से ले सकें। वहीं यकादुल्लज़ीना कफ़रू लियज़लिकूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअू ज़िक्र व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून व मा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। कि जब ये कुफ्र करने वाले लोग जो कुफ्र करते थे, जो दे डू नॉट बिलीव इन अल्लाह, दे डू नॉट बिलीव इन कुरान, दे डू नॉट बिलीव इन प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड दे से, वो कहते थे, व्हेन दे हियर द वॉइस ऑफ प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दे हियर the statement of Prophet sallallahu alaihi wasallam, and they say he is mad, and Almighty Allah say the Quran is the guidance, the Quran is the guidance for humankind, for the whole world। ये कुरान जो है नसीहत है, एक हिदायत है सारे जहान वालों के लिए, लेकिन जो लोग कुफ्र करते हैं उनके लिए ये चीज़ समझ में नहीं आती है। तो हमें इंशाअल्लाह इस आयत पे अमल करने से हमें नजरबद से हिफाजत होगी। और नजरबद एक मुल्हिक मर्ज है, इसमें बहुत सारे लोगों की नज़रें जो होती है कुछ ख़राब होती हैं, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर लोग नज़र के अच्छे होते हैं, तो इनसे हिफाजत हो जाएगी। और अगले सेशन तक गुड बाय, और आने वाले सेशन में इंशाअल्लाह अच्छे टॉपिक के साथ आऊँगा। गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।